अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, दुनिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे में सांस ले रही है और वो खतरा है तीसरी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों पे इंतहा पसंदों की हुकूमत है जिनका मकसद इस दुनिया में अपनी ताकत को बनाए रखना है। बेशक जितनी भी जाने जाती हैं, पर इन इंतहा पसंद हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर 3 में धकेल रहे हैं। दोस्तों, इन इंतहा पसंदों में सर फहरिस्त पुतिन रशिया का हुक्मरान, नरेंद्र मोदी इंडिया का, शुमाली कोरिया में किम जोंग और अमेरिका का वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से तीसरी आलमी जंग और इसके असरात के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि इस वक्त दुनिया में तबाहकुन हथियारों के अंबार लगे हुए हैं और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो ये एक एटमी जंग होगी। क्योंकि दोस्तों, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से है, तो इसलिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग होती है तो फिर क्या नुकसान होगा और कुरान में अल्लाह ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरी दुनिया एक ऐसे धुएं से खौफजदा है जो जमीन को घेर लेगा, तो जिंदगी दिन ब दिन मध्यम होती चली जाएगी। कोई है जो इन खौफजदा इंसानों को मेरे अल्लाह की तरफ से दी गई हुई 1400 साल पहले की वार्निंग की तरफ मुतवज्जा करे। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, लिहाजा इस दिन का इंतजार करो जब आसमान एक वाज़े धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये एक दर्दनाक सजा है। दोस्तों, यूं तो इस धुएं के तस्करे इसी दिन से शुरू हो गए थे जब जदीद दुनिया की सबसे जालिम और इंसान दुश्मन ताकत अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए थे। इंसानी तारीख में सिकंदर, चंगेज, अशोक और हलाकू जैसे जालिम आए जिनकी तलवारें लाखों इंसानों की गर्दन पर चली, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी चंद लम्हों में इतने इंसानों पर मौत मुसल्लत नहीं की। दोस्तों, जुल्म वहशत का ये आजाज पूरी दुनिया इंसानी तारीख में सिर्फ अमेरिका के सीने पर सजा हुआ है। आज से 75 साल कबल 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरने वाले बम ने 1,29,000 और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरने वाले बम से 2,26,000 मासूम मर्दों, औरतों और बच्चों को एक अजियतनाक मौत से हमकिनार किया। खैर दोस्तों, 75 साल पुरानी ये खौफ की चादर जो इस दुनिया पर छाई थी, पिछले कुछ अरसे से मजीद गहराइयों में चलती जा रही है। जिस दिन से इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए आखिरी फिक्रा ये कहकर आए हैं, a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice: either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question, and my belief is la ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat, it's a fair worry. दोस्तों, इस दिन से सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि संजीदा हलकों के तर्जुमान, साइंसी रिसाले भी इस क़यामत खेज दिन का मंजर पेश कर रहे हैं, जिस दिन अगर किसी अचानक हादसे के नतीजे में पाक भारत जंग में एटम बम इस्तेमाल हो गया तो फिर दुनिया पर क्या बीतेगी। दोस्तों, इंसानों की अमवात का तस्करा तो अब बेमायनी सा रह गया है कि मरने वाले तो पाकिस्तान और भारत के शहरों से ताल्लुक रखते होंगे। असल खतरा तो ये है कि अगर इन दोनों मुल्कों ने अपने एटमी हथियार इस्तेमाल कर लिए तो इस बाकी दुनिया का क्या होगा। दोस्तों, ओबीटॉन की मशहूर तहकीक के मुताबिक अगर दोनों ममालिक अपने पास मौजूद 300 एटम बमों में से सिर्फ 50 बम जो 15 KT ताकत के हों एक दूसरे के शहरों पर चला दें तो इस खित्ते में 2.5 करोड़ लोग मर जाएंगे और 5 करोड़ ऐसे जख्मी और बीमार होंगे कि अजियतनाक मौत का इंतजार करेंगे।
दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया के एटमी कुव्वत रखने वाले मुल्कों के पास 13,900 एटम बम हैं, जिनमें से पाकिस्तान के पास 140 और भारत के पास 150 बम है, जबकि पाकिस्तान ने छोटे साइज के टैक्टिकल बम भी बना लिए हैं जो 24 हैं। दोस्तों माहिरीन के नजदीक 2025 तक दोनों मुल्कों के एटमी ज़खायर में बेपनाह इजाफा हो चुका होगा। एक अंदाजे के मुताबिक दोनों के पास कुल मिलाकर 500 एटम बम होंगे। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया को ये गम और फिक्र नहीं है कि अगर दोनों मुल्क आपस में लड़ गए तो एक दूसरे की कितनी तबाही और बर्बादी होगी, बल्कि इन्हें ये फिक्र खाई जा रही है कि इस एटमी जंग के बाद हम पर क्या बीतेगी। दोस्तों दुनिया ने अगर इस जंग को ना रोका तो ये एक दिन एटमी जंग में तब्दील होगी, और याद रखें कि ये एटमी जंग सिर्फ एक दिन ही चलेगी, क्योंकि इस एक दिन से ज्यादा कोई एक दूसरे को मोहलत नहीं देगा। इन एटमी हथियारों के चलने के बाद फिजा में एक पिघला देने वाली गर्मी पैदा होगी, जिससे वहाँ पर मौजूद हर चीज आग पकड़ लेगी। इस आग को वहाँ मौजूद हवा एक गर्म आंधी में बदल देगी और यूं महसूस होगा जैसे एक आग का तूफान होता है। जमीन के साथ साथ ये आग का तूफान फैलता जाएगा और इससे फिजा में बहुत बड़ी तादाद में धुआं दाखिल हो जाएगा। ये धुआं कोई आम धुआं नहीं होगा, बल्कि ये अपने अंदर इंतहाई जहरीली स्याह कार्बन लिए होगा। ये वो गैस है जो अमूमन डीजल इंजन से निकलती है। ये जहरीला मवाद जमीन से टकराने वाले ट्रोपोस्फेयर से इसके स्पेयर्स में दाखिल हो जाएगा, जिन्हें दर्जा हरारत कहा जाता है, और फिर चंद हफ्तों के अंदर अंदर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। दोस्तों ये जहरीला धुआं जमीन के अंदर मौजूद हवाओं के तमाम हलकों या हसारों में आकर ठहर जाएगा और वहां आकर कम से कम 5 साल तक ठहरा रहेगा। क्यों लगेगा जैसे पूरी दुनिया पर धुएं की एक चादर तन चुकी है। इसके नतीजे में सूरज की रोशनी जमीन पर आना बंद हो जाएगी और बस इतनी ही रोशनी आएगी जितनी गर्दो गुबार के दौरान आती है। इस हल्की सी रोशनी में जमीन का दर्जा हरारत 5 डिग्री कम हो जाएगा। साइंसदान बताते हैं कि जमीन की मौजूदा हालत से लाखों साल पहले एक जमाना इस पर आया था, यानी बर्फानी आइस एज का था। हम इस आइस एज में दाखिल हो जाएंगे जिसमें जमीन महदूद थी, क्योंकि जमीन पर सूरज की तपिश कम आएगी, बादल कम बरसेंगे। इसके नतीजे में कम से कम 30% बारिश कम होगी। जब ऐसा होगा तो फिर दरियाओं में पानी कम आएगा, ज़ेरे जमीन पानी के ज़खायर भी कम हो जाएंगे और यूं फसलों के उगने पकने के लिए गर्मी और पानी दोनों मुयस्सर नहीं होंगे। दोस्तों खेत पकी हुई फसलों से महरूम हो जाएंगे। दुनिया पर कहत के 10 साल मुसल्लत हो जाएंगे। सूरज की गर्मी समुद्रों को गर्म रखती है, जिससे आबी हयात में जिंदगी रवां दवां होती है। इसका असर वहाँ भी होगा और मछलियाँ और दीगर आबी मखलूक दम तोड़ जाएंगी। ऐसा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग में हिरोशिमा और नागासाकी के जितने 50 एटम बम के चलने से होगा। ये धुआं 10 साल तक छाया रहेगा। दोस्तों टॉन की तहकीक के मुताबिक अगर अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, बरतानिया और इसराइल के पास मौजूद आधे एटम बम भी चल गए तो जमीन पर एक एटमी सर्द मौसम विंटर न्यूक्लियर छा जाएगा। एक धुआं जो जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। इसके बाद वो अज़ियतनाक रात शुरू हो जाएगी। ऐसी अज़ियतनाक रात का जिक्र जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो क़यामत से पहले छाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस धुएं के जिक्र करता है तो इसके बाद फरमाता है कि ये लोग कहेंगे कि ए परवरदिगार हमसे ये अजाब दूर कर दीजिए, हम जरूर ईमान ले आएंगे। इनको नसीहत कहाँ होती है। दोस्तों हर कोई एटमी जंग के खौफ में जी रहा है, लेकिन कोई नसीहत नहीं पकड़ रहा। नबी, नबी, नबी।